What kind of behavior is this? तुम लोग में दिमाग नहीं है? इलिटरेट पीपल कहीं के एयर पोल्यूशन करते रहेंगे। ये कोई तरीका दिवाली बनाने का? एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, दिमाग नहीं है तुम में? पूरे साल हुक्का पिएंगे, डीजल वाली गाड़ी चलाएंगे और सूखे नशे करेंगे, लेकिन जैसे ही दिवाली आने वाली होगी यही कुछ लोग उठ के आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई पटाखे फोड़ना बंद कर दो क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। दिवाली के आते ही सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कैंपेन चलने लग जाते हैं जिसमें हमारे एनवायरमेंटलिस्ट और देश के कई सारे सेलिब्रिटीज ये अपील करते हैं कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इससे सोसाइटी में एयर पोल्यूशन होता है और नॉइज पोल्यूशन होता है और भी कई सारे नुकसान होते हैं, ताकि हमारे पब्लिक में ऐसा माइंडसेट बने कि हाँ भाई हम धीरे धीरे अपने इंडियन फेस्टिवल्स को मनाना अपने तरीके से कम कर दें। होली मत मनाओ क्योंकि इसमें पानी की वेस्टेज होती है, दशहरा मत मनाओ क्योंकि तुम बड़े बड़े स्टैचूज बना के पैसे की बर्बादी करते हो, मां शिवरात्रि मत मनाओ क्योंकि तुम दूध की वेस्टेज करते हो, और गणेश चतुर्थी मत मनाओ क्योंकि हमारा वाटर इसमें बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ एक ही धर्म यानी कि हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करती हैं। कभी भी तुमने किसी इंसान को या किसी सेलिब्रिटी को यह बोलते हुए सुना है कि भाई बकरी ईद मत मनाओ एंड सेव एनिमल्स? एक टाइम था जब दिवाली आने पर पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ पूरी खुशी से दिवाली सेलिब्रेट करती थी, साल में सिर्फ एक दिन पटाखों को जी भर के जलाती थी एंड एंजॉय करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों के दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट करा जा रहा है कि भाई सिर्फ ये पटाखे ही रीजन है जो कि पूरे हमारे वर्ल्ड में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और एक आम जनता जिन्हें सच्चाई जानने का कोई भी शौक नहीं है, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि अगर किसी एक सेलिब्रिटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ऐसी अपील करी है कि डू नॉट बर्न द क्रैकर्स, तो वो बिल्कुल सही कह रहा होगा एंड हम तो सेकुलर हैं तो हम ये सब चीजें नहीं करेंगे। मेरे भोले सेकुलर लोगों, अगर तुम्हारा कोई चहीता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुमसे ये अपील कर रहा है कि डू नॉट बर्न द क्रैकर्स, तो वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे रिलीजियस फेस्टिवल शुरू होने के कुछ टाइम पहले ही ऐसी पार्टीज और कुछ लोग ऐसे एजेंडास को फिक्स करते हैं जिससे पब्लिक का माइंड वॉश करा जाए। ऐसे सेलिब्रिटीज को वो पकड़ते हैं जिनका इंपैक्ट पब्लिक पे अच्छा होता है एंड उनसे ऐसी अपील्स करवाते हैं कि तुम पब्लिक के सामने जाके ये बोलो कि उन्हें इस फेस्टिवल को ऐसे बनाना चाहिए और ऐसे नहीं बनाना चाहिए। वरना यार एक चीज तुम खुद सोचो, कोई एक सेलिब्रिटी जिसके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे नंबर्स हैं, वो लाखों रुपए लेता है कुछ भी एक एड पोस्ट करने के, सो वो ऐसे ही कुछ भी अपील कर देगा कि भाई डू नॉट बर्न द क्रैकर्स, उसे कोई फिक्र है सोसाइटी की? अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ग्राउंड पे कि कितना एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन हमारे हिंदू फेस्टिवल्स करते हैं। WHO ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्री के एनवायरमेंट और हेल्थ इश्यूज को एनालाइज करती है और उसकी रिपोर्ट कंट्री को देती है। इंडिया में 45% तक का पोल्यूशन रोड डस्ट की वजह से होता है, 14% तक का पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, 17% तक का पोल्यूशन वेस्ट बर्निंग की वजह से होता है, बचा हुआ 9% तक का पोल्यूशन डीजल जनरेटर की वजह से होता है और 8% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज करती हैं। बचा हुआ 7% जो एक पोल्यूशन होता है वो तुम्हारे घरों में यानी कि डोमेस्टिक यूजेस की वजह से होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सारा पोल्यूशन तो पटाखों की वजह से हो रहा था, लेकिन पटाखों के नंबर्स है कहां? WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पटाखे 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर हम इंडिया के एयर पोल्यूशन की बात करें तो फिगर सिर्फ 0.07 तक का ही है। कई सारे सेलिब्रिटीज और एनवायरमेंटलिस्ट इन मुद्दों पे कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन मुद्दों पे बात करी तो पीछे से फंडिंग और पैसा आना बंद हो जाएगा। खुद ही पूरे साल एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ों को काटेंगे और अपनी नई नई कंपनीज बनाकर पूरे साल पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे ही इंडियन फेस्टिवल्स आने वाले होंगे, एक पब्लिक को ऐसे कैच करेंगे कि उनके माइंडसेट को वॉश करा जाए एंड उनको यह बताया जाए कि जो पूरा पॉल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे फेस्टिवल्स की वजह से ही हो रहा है, ये सारे कुछ रीजंस हैं ही नहीं। अगर इन लोगों को इतनी ही एनवायरमेंट की और देश की फिक्र है तो ये सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पे आके ही क्यों अपनी आवाज रेज करते हैं? कभी भी किसी ने भी क्रिसमस के ऊपर, ईद के ऊपर कुछ नहीं बोला। क्रिसमस के ऊपर इवन ये खुद ही सैंटा बन के लोगों के आगे मुजरे करते हैं और गिफ्ट्स बांटते हैं, उसमें भी तो पैसे की बर्बादी होती ही है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू फेस्टिवल आने वाला हो, लाइक होली पे वुमेन्स की सेफ्टी नहीं होती। और सबसे बड़ी बेवकूफ है हमारी आम जनता जो कि इनकी बातों को सच मानकर अपने बच्चों को त्योहार मनाने से रोकती है। भाई हमारे रिचुअल्स, हमारे कल्चर्स और हमारा त्योहार मनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शुद्ध है। किन्हीं एक ऐसे एजेंडास की वजह से तुम अपने माइंड को मैनिपुलेट मत होने दो, वरना हमारी आने वाली जनरेशन को हमारे कल्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा।
वीडियो को एंड करते हुए मैं एक ही मैसेज दूंगा कि हाँ, एक लिमिट जरूर होनी चाहिए जिससे सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे और हर चीज सही तरीके से चले। लेकिन अगर ऐसे सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें यह बोलते हैं कि पटाखे जलाने से या अपने त्योहार को अपने तरीके से बनाने से तुम एनवायरमेंट को हार्म करोगे या अपनी हेल्थ को भी हार्म करोगे, तो इनकी बातें बिल्कुल मत सुनो। इन्हीं की शादियों पे पूरी पूरी रात पटाखे जलते हैं, और अगर तुम तब जाके इन्हें बोलो कि भाई तुम भी पॉल्यूशन कर रहे हो, तो एक घंटा तुम्हारी नहीं सुनने वाले। ऐसे लोगों की तो जेबें भर रही हैं, लेकिन तुम्हें और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। जब इन पे पैसा आना बंद हो जाएगा, ये ऐसी अपील्स करना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो भाई खुल के दिवाली मनाओ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस सबको। कमेंट्स में स्पैम कर दो हैप्पी दिवाली। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो, सही लगी हो, तो वो भी बता देना, तुम्हें जवाब कमेंट्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोई तरीका दिवाली बनाने का? एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, दिमाग नहीं है तुम में? साढ़े के रैपट मारूंगा। तू हो रहा सेकुलर का 14, तू रोकेगा मुझे पटाखे फोड़ने से? हम त्योहार अपने तरीके से बनाएंगे जैसे हम मनाते हैं। सारा एयर पोल्यूशन ये पटाखे कर रहे हैं। अजी घंटा पता तुम्हें कुछ होता नहीं है, आ जाते हो पढ़ लिखे बनने। निकट साढ़े यहाँ से, यही मारूंगा नहीं।